जगदलपुर में इंद्रावती बचाव संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन संघ ने जगदलपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसमें मक्का फसल की खरीदी, न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी, पंजीकृत किसानों को 60 साल की उम्र में पेंशन देने, खाद और दवाइयों पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने जैसे विभिन्न मांगों को लेकर जिला कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही बोधघाट परियोजना को निरस्त करने की भी मांग की गई है। मक्का फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल के कम दर पर न की जाए और प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए। पंजीकृत किसानों को 60 साल की आयु में पेंशन और कम से कम 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाए। साथ ही केसीसी ऋणदाता की मृत्यु होने पर केसीसी ऋण माफ किया जाए। खाद और दवाइयों पर लगने वाले जीएसटी को तत्काल समाप्त किया जाए। बोधघाट परियोजना को निरस्त किया जाए। वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाए। इसके साथ ही आदिवासी भूमि संरक्षण के लिए भूमाफिया नियंत्रण कानून बनाया जाए। वन अधिकार पत्र पट्टा धारकों के लिए केसीसी एवं धान खरीदी की बहाली की मांग। खरीफ वर्ष 2025 के पंजीयन एवं फसल रकबा संशोधन का कार्य किया जाए। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। मेरा नाम रुक्मणी कर्मा है और सर्व आदिवासी समाज की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ और हम समर्थन देने आए थे। देखिए, यहाँ के जो किसान है वो यहाँ के अन्नदाता है और जायज है कि इनकी मांगों को केंद्र की सरकार ने जब घोषणा पत्र में लिखित में दिया था कि जब सरकार बनेगी तो हम समर्थन मूल्य में यहाँ मक्के को लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के साथ छल हुआ, कपट हुआ कि यहाँ के जब मक्के की खेती कर रहे थे उस समय यहाँ के जो किसान है पोटास, यूरिया, ये सब कीट दवा जब ले रहे थे तो पोटास जैसे जो खाद है उसको 2400 रुपए में लिया गया। पोटास जो है उसे 300 350 में लिए थे उसको 1000 से 1200 में लिया गया। और जब किसान का जब समय आया कि अन्न को हम बेचेंगे सही दाम पर, तो उस समय सरकार मुकर रही है और उसे 1400-1500 रुपए में जो व्यापार है वो खरीद रहा है और हमारे जो किसान है उन्हें तो मूलधन भी नहीं मिल पा रहा है। तो इससे किसान बहुत परेशान है। हम बस यही मांग करते हैं केंद्र की जो शिवराज सिंह जो केंद्र मंत्री हैं उनसे हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे किसान भाइयों का आवाज को सुने, इनका दर्द सुने और बहुत जल्द उन्हें जो समर्थन मूल्य है उस रेट पर हमारे किसानों की जो मक्के है उसे लिया जाए, यही हम मांग कर रहे हैं। रेट नहीं बढ़ा तो क्या करेंगे आप? हम लोग अभी 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर केंद्र की सरकार अभी भी गूंगी बहरी सरकार अगर हम किसानों की आवाज को नहीं सुनती है तो। मैं रमेश गोयल, भारतीय किसान यूनियन टिकट जिला बस्तर छत्तीसगढ़। हम लोग आज इंद्रावती बचाव संघर्ष समिति और अन्य प्रकार की किसान की समिति मिलकर भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग बार बार मक्के के समर्थन मूल्य के लिए हम लोग साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं, आके पर्सनली मिल भी रहे हैं, लेकिन हमारे समर्थन मूल्य पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। समर्थन मूल्य है सेंट्रल का मक्के का 2400 रुपए, जो हम औने पौने दाम में बेच रहे हैं 1600-1700 रुपए में। मजबूर हो गए हैं। हम आए दिन प्रतिदिन शासन प्रशासन को अवगत कराया है, मंडी खुलवाए शासन के द्वारा हमारे बस्तर जिला में, हमारे किसानों के मक्के की फसल को सरलता से खरीदे। हमारी यही मांग है सर है। और दूसरी ये मांग है कि हम लोग बोधघाट परियोजना जो बारसूर में है, इतर कुंडल ग्राम में है, तो वहाँ के 18 पंचायत 56 गांव है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगर बोधघाट परियोजना बन जाएगी तो वहाँ के 56 जो गांव है वो डूबान क्षेत्र में आ जाएंगे। वहाँ के किसान जल जंगल जमीन पूरा छीना जाएगा, तो वहाँ के रहवासी कहाँ जाएंगे? ये हमारे शासन से मुद्दा है। हमारे शासन से मुद्दा है कि बोधघाट परियोजना को बंद कराया जाए। अगर नहीं कराया जाएगी तो आए दिन चक्का जाम होगी, अन्य गतिविधियां होगी, ऐसा किसान संगठन ने तय किया है। तो और हमारे किसानों को बहुत सारी समस्या है। मेरा नाम शिव कुमार मंडावी है, बोधघाट परियोजना संघर्ष समिति के अध्यक्ष हूँ। मैं अपने बोधघाट संघर्ष समिति से आए हैं अपन 18 गांव, 18 पंचायत 56 गांव की जनता और बोधघाट प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने जो 18 पंचायत 56 गांव के लोग जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, ये सोचकर जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और हम जमीन नहीं देंगे और बांध बनाना है तो या फिर कहीं दूसरा जगह देखें, लेकिन हमारे जो इतालकुड़ुम गांव सातदार में जो बनने का है वहां पर हम जगह नहीं देंगे। सरकार हमको विकास के नाम पे विनाश करना चाहती है, इसलिए हम नहीं देना चाहेंगे। जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है पूंजीपतियों का है और उनके लिए है, उनका
सब कुछ है, इसलिए हम नहीं देंगे जमीन। तो आप लोगों से परमिशन नहीं लिया गया? नहीं लिया गया, बिना हमारे जो क्षेत्र है सर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हमको बिना परमिशन का और पंचायत को भी परमिशन नहीं लिया ना कुछ नहीं, और आगे जाके मांग रख दिया है राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास। पहले हमारे साथ बातचीत करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, उसके बाद ऊपर में मांग रखना चाहिए। ये तो खुद बोलता है आप अपना पंचायत स्तर में मांग रखो, काम के लिए मांगो, ऐसा बोलते हैं। बिना मांग के काम तो नहीं आता है। हम